हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी सीरीज़ प्रॉफिट एंड लॉस की चल रही थी और आज वाली क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट 4 करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी और परमोटेशन कॉम्बिनेशन की सीट मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। सॉल्यूशन मैं उसका एक दिन बाद अपलोड कर दूंगा, आंसर की और सॉल्यूशन, तो दोनों आप देख लेना और उन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। तो स्टार्ट करें अपना कंसेप्ट नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस का। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट 4 और देखते हैं कि इसमें हम क्या सीखना चाहेंगे। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर उसकी चीज़ें आप समझना। अ साइकिल इज सोल्ड एट द रेट 16% प्रॉफिट। Had it been sold 35 rupees more, the profit would be an 20%। ओके, प्रॉफिट होगा 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। अगर 35 रुपये अधिक पर बेची जाए तो लाभ 20% का हो जाएगा। साइकिल का कॉस्ट प्राइस बताओ। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आता भी होगा। जो फ्रेश है उनको थोड़ी दिक्कत होगी। देखो, ये अपनी जैसे कॉस्ट प्राइस है, मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर आप इधर की तरफ हो तो लॉस है, इधर की तरफ देखो तो प्रॉफिट है। क्लियर है। तो अपने क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट में प्रॉफिट है, ये देखो सबसे मेन चीज है। आप अपन ये अगर अपनी कॉस्ट प्राइस है, यहां पर अपन मान लेते हैं कि यहां पर अपन को 16% का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने 35 रुपए अधिक पर बेची तो अपन मान लेते हैं यहां पर 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा 4% बढ़ गया। 4% कब बढ़ गया? जब आपने 35 रुपए में 35 रुपया अधिक पर बेची। तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 35। अगर 4% की वैल्यू 35 है, यानी 1/25, यहां पर 35 है एक, ये 25 क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, पहले मैं बता चुका। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप 25 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 35 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। 25 का 10 15 25 27 हो जाएगा और 6 और ये 8, यानी 875। एक बार देख लेना कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ ना हुई हो। क्लियर है। तो 875 अपना आंसर आ जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूं एक बार आपको वापस। बहुत सिंपल सा है, बस इस वाले में हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि कितना परसेंटेज कवर हुआ, ये देखना है। कॉस्ट प्राइस पर हो आप, जैसे यहां पर 16% प्रॉफिट पर आपने बेचा और प्रॉफिट की तरफ गए, 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो यहां पर 4% कवर हो गया। कब कवर हो गया? जब 35 रुपया अधिक पर बेचा। तो 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 35 हो गई। आपको अगर आप परसेंटेज से कर रहे हो, 4% की वैल्यू अगर 35 है तो 100% कॉस्ट प्राइस होता है, उसकी आप आंसर लिख दो, ये आ जाएगा डायरेक्ट वही। और चाहो तो आप 4% को इस तरह देख लो, एक की वैल्यू 35 है, 25 की निकाल ली, नीचे कॉस्ट प्राइस है। क्लियर। इसमें और भी चीज पूछ सकता है कि 20% 25% प्रॉफिट पे कितनी पर बेचना चाहिए। जब 1% की वैल्यू निकल गई है तो फिर आप 25% यानी 125% की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी किया जा सकता है इसमें। आ रही बात समझ में? यानी आज वाले कंसेप्ट में हम देखेंगे परसेंटेज और वैल्यू में क्या रिलेशन निकल के आते हैं। हो गया? उतार लो आप, जो भी पॉज करके उतार लिया करो। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार आप सॉल्व करो इसको, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करो। अगर कोई गलती होती है तो उसको देखते हैं। देखें, क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 12%। ओके, 12% लॉस, यहां पर लिख देता हूं हानि, यानी लॉस पर है ये। टू अर्न 108 इट शुड बी सोल्ड 12% प्रॉफिट। यानी आपसे बोल रहा है यदि कोई वस्तु 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाए तो 108 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। वैसा का वैसा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस यहां मान ले, मैं भी ये बनाकर इसलिए कर रहा हूं कि आपको चीज समझ आ जाए। हानि इधर की तरफ है, पहले हानि पर हुआ 12% और आप चाहते हो कि 12% प्रॉफिट हो जाए। 12% प्रॉफिट इधर होगा तो 12 से 12 की तरफ जाने के लिए ये यहां से यहां तक 0 तक 12 कवर करा और फिर 12 कवर करा, यानी टोटल आपने 24 कवर करा। और इसको अपना क्वेश्चन बोल रहा है 108, यानी यहां से यहां तक जाने में रुपया कितना एक्स्ट्रा मिला? 108। तो 108 को देख लो, 1% की वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले हम काट सकते हैं इसको, वैसे 4 से काट लो आराम से।
तो 6 का आ जाएगा अपने पास, और ये अपने पास आ जाएगा 28 हो गया, और ये 8 7 आ जाएगा। एक बार देखो काटने के लिए, 4 का अपने पास 27 आ गया। क्लियर। और यहाँ पर अगर और आप काटो तो आपके पास आ जाएगा, अगर परसेंटेज को लेके चलें, 2% इज इक्वल टू 9 और 1% इज इक्वल टू, एक तो ये तरीका हो जाएगा अपने पास। 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 450। एक तो आप परसेंटेज से कर सकते हो, एक आप ऐसे कर सकते हो 24% को विदाउट परसेंट देख लो, तो आपको पता चलेगा। अगर इसको मैं काटता हूं तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। क्लियर है? सॉरी 6 आएगा, 6/25। अब 6 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 108। तो एक रेशो की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ पर अपने पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 6। क्लियर है? एक बार देखें कहाँ से काट रहे हैं अपन। काट रहे हैं 6 से, यानी 2, 3 और ये 6, और एक अपने पास आ जाएगा 18। और 18 को अगर अपन 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये निकालनी है ना, तो अपने पास आ जाएगा 450। क्लियर है? कोई से भी तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको उचित लगे। 1% की वैल्यू या फिर परसेंटेज हटाकर भी आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, एक मेज को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आया है। एक बार आप, मैं हिंदी में बोल देता हूं। एक मेज को 400 रुपए की जगह 350 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% बढ़ जाता है, तो मेज का लागत मूल्य बताएं। एक बार आप करें। क्लियर? देखें भाई, सबसे छोटा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का? एक बार पेन, 5% पे पहुंचो आप। 5% का मतलब 1/20, यानी अगर आपकी हानि पहले 20 हो रही थी, तो अब आपकी हानि 21 होगी। हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए। क्लियर है? कब हो रही है? जब आपने 400 की जगह 350 में बेचा है, यानी 50 रुपए कम में बेचा है। तो यहां पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। और पहले वाली हानि अपने पास कैसे पता चलेगी? 50 इंटू 100 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले वाली हानि क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। क्लियर है? और सॉरी, पहले वाली अपने पास आ गया, एक की वैल्यू 50 होगी, तो पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1000 रुपये। क्लियर है? ये अपने पास क्या आ जाएगा? 1000 रुपये आ जाएगा। आ गई बात समझ में कि 1000 रुपये अपने पास क्या आ गई है? इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। क्लियर है सभी को? अब मैं ये देखता हूं कि क्या ये मेरा आंसर सही है। ओके, तो अगर कोई चीज 1000 रुपए की है और मैंने उसको 400 रुपए में बेचा है, तो मुझे नुकसान हुआ 600 का। 600 का नुकसान 1000 पर क्या कहलाता है परसेंटेज वाइज, वो देख लेते हैं। तो आप बोलोगे कि 60% का लॉस हुआ। क्लियर है? अब अगर 1000 वाली चीज को और कम में बेचा जाए, यानी अब आपको जो नुकसान होगा 650 का होगा। 650 का नुकसान होगा, यानी 650/1000 इंटू 100, तो आप बोलोगे 65% का नुकसान हो गया। क्लियर? अब आप गौर से देखो कि आपका हानि कितना बढ़ गया? 5% बढ़ गई। हानि जो प्रतिशत है वो कितना बढ़ गई है? 5% बढ़ गई है। आ रही बात समझ में? हानि का जो प्रतिशत है, क्लियर है, 5% बढ़ गया। आ गई बात समझ में? सबसे पहले ये वाली चीज समझना कि हमने हमारा आंसर यहां आ चुका था। ये वाली जो चीज है, ये आंसर हमारी आ चुकी है 1000 रुपए। ये वाला जो चीज है सिर्फ समझाने के लिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि पहले भी आपकी हानि हो रही थी जब आप 400 रुपए में बेच रहे थे, तो 60% की हानि हो रही थी। अब 350 में बेच रहे हो तो भी हानि हो रही है 65% की, यानी हानि प्रतिशत कितना बढ़ गया? 5% बढ़ गया।
हानि प्रतिशत कितना बढ़ गया भाई? 5% बढ़ गया। और 5% अपने पास क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है। क्रय मूल अपन से पूछ रहा था। क्लियर है? इसको अभी तक के जो 2 तरीके हैं उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता कि इससे प्रीवियस कितना परसेंट लॉस हो रहा था। प्रेजेंट वाला पता है कि 350 पर बेचने पर लॉस 5% बढ़ गया। एक ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी बोल सकता है। एक तरह का क्वेश्चन मेरे को याद है, एक बार सीजीएल्स मेंस में आया था, मैं याद करने की कोशिश करता हूं कि उसके अंदर क्या लैंग्वेज थी। हाँ देखो उसमें क्या था, मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है और आपको दोनों कंसेप्ट, दोनों में आपको चीज पता चल जाएगी क्या अंतर है। किसी वस्तु को 400 रुपए की जगह 380 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत पूर्व की हानि प्रतिशत का 20% बढ़ जाता है। क्लियर है? तो क्रय मूल्य बताएं। क्लियर है? यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो किसी वस्तु को लगभग वैसा ही दिखेगा जैसे भी आपने क्वेश्चन करा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर मिलेगा। किसी वस्तु को 400 की जगह 380 रुपए में बेचा जाता है, तो जो पहले हानि प्रतिशत हो रहा था, पूर्व का हानि प्रतिशत जो हो रहा था, अब की जो हानि प्रतिशत है वो उस प्रतिशत का 20% बढ़ जाता है। वो हानि प्रतिशत का 20% बढ़ जाता है। पूर्व की हानि जो भी हो रही है प्रतिशत में, उसका 20% बढ़ जाता है। यानी पहले अगर 40% हानि हो रही है तो 60 नहीं होगी, 40% का 20% बढ़ जाएगा। 40% का 20% बढ़ जाएगा, यानी 48% हानि अब हो रही होगी। अब ये क्वेश्चन पर भी देखते हैं कैसे करते हैं। वही 20% पर जाओ, सॉल्व कर रहा हूं एक बार इसको, तो रेड या ब्लू ले लेता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो 20% पर गए, 20% का मतलब 1/5, यानी पहले वाली हानि, ये हानि के बारे में बात हो रही है, पूर्व वाली हानि अगर अपने पास 5 है तो अब वाली हानि कितनी होगी? आप बोलोगे 6 होगी। कब होगी? जब 1 बढ़ गई और ये वैल्यू में कितना दे रखा है 20, तो पहले वाली हानि कितनी हो जाएगी? ये पहले वाली हानि मिलेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई करा था तो 1000 आ गया था, वो पहला वाला कॉस्ट प्राइस था। यहां पर दोनों जगह हानि है, ये वाली हानि को लेके चले। अब अगर 100 की हानि है और आपने 400 रुपए में भी किसी वस्तु को बेचा है तो भी हानि, बेचते ही 100 की हानि हो रही है, इसका मतलब है 400 रुपए में बेचने पर 100 की हानि हो रही है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 500। अगर 500 कॉस्ट प्राइस है और 100 की हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 20%। अब अगर वही कॉस्ट प्राइस है और अब अगर 380 में बेचते हैं तो हानि बढ़ जाएगी, 100 की जगह 120 होगी। और इसको 120 को अगर आप परसेंटेज वाइज 500 पर निकालोगे, 500 पर अगर इसको अपन निकालते हैं तो अब हानि प्रतिशत 24% है। 4% हानि बढ़ गई, 4% 20 अगर होता, लेकिन पहले वाले 20% हानि का कितना 4% होगा? तो आप बोलोगे पहले वाली 20% हानि का अगर 4% निकालोगे तो 20% निकलेगा। यानी पहले वाली हानि अगर 20% है, उस पर अगर अब 24% हो गई है, यानी 4% को अगर 20% पर निकालेंगे तो क्या कहलाएगा? 20% हानि बढ़ गई है। दोनों की लैंग्वेज चेक कर लो। देखो एक बार लैंग्वेज को मैं बताता हूं। यहां पर ये बोला है कि जो भी 5% हानि बढ़ जाती है, क्लियर, जो हानि हो रही थी वो 5% बढ़ जाती है। 25 हो रही तो 30 हो रही थी, 25 हो रही है तो 30 हो जाएगी, 60 हो रही तो 65 हो जाएगी। ये वाली लैंग्वेज यहां पर आपने जो ये यूज करा था तो यहां पर कॉस्ट प्राइस निकला था। यहां पर देखो वही की वही है, लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत
पूर्व की हानि प्रतिशत का 20% बढ़ जाता है। ओके, 20% क्या होता है? बढ़ जाता है पूर्व की हानि प्रतिशत का। इंपॉर्टेंट है, सीजे में आ चुका है। लैंग्वेज वाइज बच्चे दोनों क्वेश्चनों को देख लें, लगभग सेम लैंग्वेज थी दोनों क्वेश्चनों की, लेकिन दोनों के आंसर में अंतर है, दोनों के तरीके में अंतर है। पहले वाला क्वेश्चन में हमने कॉस्ट प्राइस निकाली थी, अब के वाले क्वेश्चन में हमने उससे हानि निकाली। 100 रुपए की हानि 400 में अगर बेचने पर 100 रुपए की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500। अगर क्रय मूल्य का पूछे तो अपना आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। क्लियर है? ये रात दिन का क्वेश्चन का अंतर है। ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनके कंसेप्ट बहुत क्लियर है, वो कतई ही नहीं करने वाले जो सिर्फ फॉर्मूला बेस पर मैथ को लेके चल रहे हैं या फिर ऊपर ऊपर से मैथ को लेके चल रहे हैं। क्लियर है? डीपली आपको उतरना पड़ेगा और हर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि लैंग्वेज को पढ़ना बहुत आसान और अच्छी तरीके से पढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आप क्या करोगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। वह उस वस्तु को 51.80 अधिक मूल्य पर बेचती तो 6% का लाभ होगा। तो देख लें भाई, सिंपल सा है। 12.5% का लॉस और यहाँ पर 6% का प्रॉफिट। कितना कवर करा? 12.5% तो हानि कवर करो, फिर लाभ करो, तो आप बोलोगे 18.5%, या ऐसे बोल सकते हो 18.5। 18.5 कब? जब आपने इसको कितने अधिक पे बेचा? 51.8 पर। तो यहाँ से 51.8 मिल जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दो। क्लियर है? और काट के देखो तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, परसेंटेज से कर लो, ज़्यादा आसान ही होगा काटने में। एक बार इसको थोड़ा सा मिस्टेक करते थे, यहाँ पर देखो अब। क्लियर है? दो तरीके से कर सकता हूँ, जो मेरे को सबसे सरल लगेगा उस पर बात करते हैं। एक तो ये है कि 18.5% इज इक्वल टू, ये आ गया। क्लियर है? अगर 18.5% 51.8 है तो 100 क्या है? क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 5 से अगर मैं काटूँ तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 15 का यहाँ 7 आ जाएगा, 35 और ये 20 आ जाएगा। क्लियर है? और कुछ अगर अपने पास काटने का हो तो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो फिर अपने पास ये आंसर आ जाएगा 37 से अपन भाग करके देख लें, जो अपने पास आंसर इसका मिलेगा। कहीं कोई गड़बड़ थोड़ी है। 51.5 रुपये अधिक पर बेचता है तो 6% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य। तो आप देख लेना, राउंड फिगर में इसका लगभग आंसर आ जाएगा। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसको काट के 1 2 3 4 राउंडली आप करके देख लेना इसका, तो जो भी अपने पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 लिख तो आ जाएगा अपने पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। क्लियर है? तो लगभग 1 2 3 का 3 5 आ जाएगा। लगभग आप बोल सकते हो 31-32 के आसपास जो अपने पास आंसर आएगा। 31, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है ना इसमें, 100% की वैल्यू। एक बार करेक्शन देखते हैं इसमें, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, फिर समझते हैं एक बार। मैं एक बार इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ, 36 से 30 बटा 2 100 करके देखता हूँ। यहाँ पर अपने पास 8 कर लेते हैं और ये अपने पास आ जाएगा, यानी ये मैं करके देखता हूँ 1 2 3 37 में। एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेना, तरीका मैंने आपको समझा लिया, कहीं कोई आपको देखना कि कैलकुलेशन वाइज मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना। वैसे 18.5 की वैल्यू 51.8 है, तो आपको ये बताना है लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। यानी 18.5 की वैल्यू 51.8 है तो 100 की आपको वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कटेगा और फिर आप देखना कि इसका कितना आंसर आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, या कोई मिस्टेक हो तो आपको समझ आ जाएगा। राउंड फिगर में आंसर अगर हो तो नज़दीक का देख लेना। मेरे हिसाब से इसका लगभग आंसर 380 के करीबन होना चाहिए।
तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, चीज वही है। ओके, आगे बढ़े, इसको कैलकुलेट करके देख लेना। हो सकता है कोई लैंग्वेज कोई डाटा अगर मिसिंग हो, तो जैसे 18.5 की जगह कुछ और हो, तो आप देख लेना वो। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो 135 रुपया, सॉरी 35 रुपया अधिक मिलता है वस्तु का लागत। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, लाभ से लाभ पर जा रहे हो, तो 5% की वैल्यू कितनी है 35, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 700 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी, जो 16 या कुछ ऐसा 12.5 के बाद जो कुछ है उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी, तो आप एक बार देख लेना कैलकुलेशन वाइज, कहीं मिस्टेक है उसमें, नहीं तो इतने आसान बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन एक बार करके देखो आप। वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना करने पर प्रारंभ की हानि प्रतिशत के बराबर लाभ हो जाता है, लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है, तो वस्तु का प्रतिशत हानि बतानी है आपको। देखो, हानि कब होती है, प्रतिशत हानि जब आप बोलते हो, मैं यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि अपनी कॉस्ट प्राइस एक्स है और सेलिंग प्राइस वाई है, तो हानि तब होती है जब सेलिंग प्राइस सॉरी हानि तब होती है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, यानी एक्स माइनस वाई, और निकलती किस पे, एक्स पर इंटू 100। ये बराबर होगी प्रॉफिट परसेंटेज की, और प्रॉफिट अपने पास जब वाई ज़्यादा हो एक्स कम हो, एक्स पर ही निकलता है इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज है, दोनों बराबर हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अपने पास विक्रय मूल्य को सॉरी दुगना भी करना है, तो विक्रय मूल्य का दुगना करना है, यानी यहाँ पर 2 लगाओ, ये पहले वाला यही रहने दो, और दोबारा आपने विक्रय मूल्य को क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है। तो अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y(x), अब ये इधर ले लो या इधर अपन ले लें, तो अपने पास आ जाएगा 3y, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, और 2x, यानी अपने पास y और x को अगर देखना चाहो तो 2 और 3 होगा, यानी 3 वाली चीज़ 2 में गई है, तो आप इसको आप बोलोगे 33 से 1/3। क्लियर है, हाँ नहीं अपने पास। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, कोई शॉर्टकट मतलब अपनाना इसके लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी लैंग्वेज घुमा सकता, आधा, दुगना, तिगना, 4 गुना, 5 गुना, तो आप इस तरीके को समझें। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये मान लेते हैं कि पहले कॉस्ट प्राइस एक्स है और पहले वाली सेलिंग प्राइस वाई है, आपको लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो लॉस तभी होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, विक्रय मूल्य कम हो, और निकालते किस में, क्रय पर, और इंटू 100। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं, तो जो लाभ में बदल जाएगी चीज, और लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, यानी पहले अगर 20% की हानि है तो अब 20% का लाभ हो जाएगा, पहले हानि अगर 33 से 1/3% है, तो लाभ अब कितना हो जाएगा, 33 से 1/3% का लाभ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2y लिखना होगा, वही की वही चीज है, अब ज्यादातर चीज कट जाती है, देखो ये कट गया, ये कट गया, तो लोग बाग इसके फार्मूला बना लेते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा अपना काम करो, 3y इज इक्वल टू 2x, और y और x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, यहाँ पर 2 रह जाएगा और ये 3, वही की वही चीज़ अपने जाएगी। मैंने दोबारा इसको आपको समझा दिया कि आपको यहाँ पर चीज़ समझ आ जाए। क्लियर है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, 200% लाभ है, परसेंटेज के बिगर अगर मैं देखूं तो 2/1 है, यानी ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य अगर 1 है, प्रॉफिट आपको 2 का हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 3, तो ये आपका आंसर है, इतना सा अपने पास आंसर होगा। क्लियर, काफी बच्चों को ये भी नहीं आता है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज अपना कंसेप्ट 4 था, जो 0 लेवल का हमारा कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैंने आपको जैसे अभी आपको बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे उसी के कारण फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों को, या दिक्कत करना स्टार्ट हो जाता है।
क्लियर है? तो आज हमने कंसेप्ट 4 सीखा। आगे बहुत सारे अभी कंसेप्ट हैं, पहले हमें कंसेप्ट करने हैं, फिर हमारे को लेवल वाइज क्वेश्चन करने हैं, लेवल 2 लेवल 3, फिर जाके हमारे को डीआई करनी है। ये हमारा टारगेट है। तो इसमें भी काफ़ी समय लगेगा, लाभ हानि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। 20 22 30 तक भी अपने पास क्लासेस इसकी हो सकती हैं, लेकिन एक बार ऐसे करो कि सारा कंप्लीट होता जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।